भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 8/11/2024। रिवाइज डेट है 30/8/1965। सिकी लदे बच्चे, सन्यासियों मुआफिक तुमको घर बार छोड़ना नहीं है। पावन दुनिया में जाने के लिए यह अंतिम जन्म पवित्र बनना है। जो बाबा द्वारा पवित्र बनेंगे वो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। गीत है ओम नमः शिवाय। यह किसने कहा ओम नमः शिवाय? आत्मा ने। इन शरीर के कर्मेंद्रियों के द्वारा आत्मा ने कहा। आत्मा तो है अविनाशी, शरीर है विनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कितने जन्म लेती है? क्या सदैव एक शरीर छोड़ दूसरा लेती रहती है? नहीं, आत्मा सबसे जास्ती जन्म 84 ही लेती है। इनको ही कहा जाता है 84 का चक्र। ऐसे भी नहीं कि सभी 84 जन्म लेते हैं, नहीं। मनुष्य तो इन बातों को नहीं जानते। गीत में भी सुना शिवाय नमः। शिव है ऊंचे ते ऊंच परम पिता परमात्मा। वो है निराकारी दुनिया में रहने वाला, जहाँ हम आत्माएं भी रहती है। फिर उनसे नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी, यह तबके है। ऊंचे ते ऊंच परम पिता की महिमा सुनी। शिवाय नमः। तुम मात पिता सहायक बंधु, यह उनकी महिमा है। फिर कहेंगे ब्रह्मा देवताएं नमः, शंकर देवताएं नमः। वो रचता वो रचना। फिर है यह मनुष्य शरीर। इस मनुष्य सृष्टि में ही पावन और पतित बनते हैं। सतयुग में पावन, कलयुग में पतित। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवताएं थे। वो भी थे मनुष्य, परंतु सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। यह उन्हों की महिमा है। वहाँ हिंसा होती नहीं, विकार में जाते नहीं। उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी। मनुष्य उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी। परमपिता को भी याद करते हैं, परंतु उनको कोई जानते नहीं, इसलिए आर्फन ठहरे। गाते भी हैं तुम मात पिता, जिससे स्वर्ग के सुख घनेरे मिलते हैं। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो मनुष्य बाप को भूल पतित आर्फन निधन के बन पड़ते हैं। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। सब जगह देखो झगड़े ही झगड़े लगे हुए हैं। कितने पार्टीशन हैं। स्वर्ग में तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत सारे स्वर्ग का मालिक था। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े हैं। यह समुद्र तुम्हारा, यह हमारा, यह धरती हमारी। पंजाब, यूपी, राजस्थान अलग अलग हो गए। भाषा पर भी झगड़े हैं, क्योंकि पारलौकिक मात पिता को नहीं जानते। भारत स्वर्ग था तो यह कोई बातें नहीं थी। अब स्वर्ग होना है। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बेहद का बाबा बच्चों को कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन पड़े हो। कहते भी हो हे परम पिता परमात्मा, फिर उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते हो। बाबा पतित पावन सदगति दाता है, यह तुम जानते नहीं हो, सिर्फ कह देते हो। ईश्वर सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी से वर्षा कैसे मिलेगा? जरूर पिता चाहिए ना, वर्षा देने वाला। लौकिक पिता बच्चों को पैदा करे और बच्चों से पूछो तुम्हारा पिता कहाँ है, तो क्या सर्वव्यापी कहेंगे? अरे बेहद का पिता तो रचयिता है ना, उसको ही सभी पुकारते हैं। हे पतित पावन शिव बाबा, आकर के हमको पावन बनाओ। जैसे हम स्वर्ग में पावन थे, फिर से हमको पावन बनाओ। हम बहुत दुखी हैं। जब से रावण राज्य शुरू होता है तो सभी मनुष्य पतित होने लग पड़ते हैं। दर दर धक्के खाते रहते हैं। समझते हैं टिक्कर भीतर सब में परमात्मा है। मूर्तियां टिक्कर भीतर की बनी हुई है ना, तो समझते हैं
इसमें भी भगवान है। अरे पत्थर में भगवान कहाँ से आया? वो तो परमधाम में रहता है। कितने ढेर चित्र बनाते हैं, फिर जब पुराने होते हैं तो फेंक देते हैं। यह है गुड़ियों की पूजा। भक्ति है ही दुर्गति। जब दुर्गति होती है तब कहते हैं बाबा हमको सद्गति दो। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन शिव बाबा है। उनको सब भूल गए हैं। सर्व मनुष्य उनको याद करते हैं। सबका पतियों का पति अथवा पिताओं का परम पिता है। बाबा कहते हैं बच्चे अब पावन बनो। तुम्हारी आत्मा अब पतित बन गई है, खाद पड़ गई है। सच्चा सोना में खाद डालते हैं। खाद अथवा अलाएं पड़ने से सोने का मूल्य कम हो जाता है। तो यह भी तमो प्रधान दुनिया है। पहले गोल्डन एज में थी, संपूर्ण निर्विकारी थी। फिर सिल्वर की खाद पड़ी। गोल्डन एज के बाद आता है सिल्वर एज, फिर कॉपर आयरन एज में आ जाते हैं। आत्मा पतित होती जाती है। अभी तो बिल्कुल आयरन एज में आ गए हैं। वही भारत सतो प्रधान था, अब तमो प्रधान हो गया है। जो पहले पहले आए थे जरूर उन्हों को ही 84 जन्म लेने पड़े। क्रिश्चियन आते ही बाद में हैं। वो तो 84 जन्म ले न सके। वो 35-40 जन्म पाते होंगे। सब तो 84 जन्म ले ना सके। 84 जन्म लेने वाले की आयु पूरी हुई। सृष्टि की आयु भी पूरी होती है, फिर नई बनेगी। नया भारत था तो वहाँ सब सुखी थे। नई दुनिया में सुख और पुरानी दुनिया में दुख। पुराने मकान को तोड़ा जाता है। पुरानी दुनिया में सब दुखी हैं। फिर इन सबको सुखी बनाने वाला तो बाबा ही है ना। सतयुग में भारत सुखी था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी, जिसको साइलेंस बल कहा जाता है। साइलेंस वर्ड फिर सटल वर्ड, सूक्ष्म वतन। वहाँ शरीर ही नहीं तो आत्मा आवाज कैसे करेगी। तो अभी सब आत्माएं तमो प्रधान पतित हैं, इसलिए इनको आयरन एज कहा जाता है। पहले गोल्डन एज थी, अब फिर बाबा गोल्डन एज में ले जाते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बनाते हैं। सतयुग में स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं। उनको राम राज्य कहा जाता है। अभी है रावण का राज्य। एक दो को दुख देते रहते हैं, काम कटारी चलाते रहते हैं। भगवान कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इसने तुमको दुख दिया है, तुम नीचे गिरते आए हो। अभी कोई कला नहीं रही, फिर 16 कला संपूर्ण बनाने आए हैं। इसमें सन्यासियों मुआफिक तुमको घर बार भी छोड़ना नहीं है। पावन दुनिया में जाने लिए यह अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है। जो बाबा द्वारा पवित्र बनेंगे वो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। यहाँ तुम बच्चे आए हो बाबा के पास। यह हेड ऑफिस है जहाँ सब आते हैं। पारलौकिक पिता आत्माओं को कहते हैं बच्चे अब देही अभिमानी बनो। आत्माएं भी कहती है हे बाबा हम आपका फरमान जरूर मानेंगे, पवित्र बनेंगे। यह श्रीमत है ना, श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। रावण की मत से तुम भ्रष्ट बने हो। तो इस शरीर द्वारा आत्मा कहती है हे शिव बाबा हम आपके बने हैं। बाबा कहते हैं मैं आया ही हूँ सर्व की सद्गति करने, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाने, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। पहले जब पवित्र बच्चे बने तभी शिव बाबा से स्वर्ग के सुख का वर्षा पावे। तुम फिर से आए हो बाबा से वर्षा लेने के लिए। तुम जो देवी देवता धर्म वाले थे तुमने ही 84 जन्म लिए। अभी वो देवी देवता धर्म है नहीं।
देवताएं जो पतित बने हैं वो ही फिर आकर पावन बनेंगे। जो आए ही बाद में हैं वो स्वर्ग में जा न सके। जब देवता धर्म वालों के 84 जन्म पूरे हुए हैं उन्हों को ही फिर से देवता बनना है। बाबा कहते हैं मैं ही आकर ब्रह्मा द्वारा देवी देवता बनाता हूँ। पवित्र बनने बगैर तुम स्वर्ग के मालिक बन नहीं सकते। इन बातों को समझेंगे वो ही जो आकर बच्चे बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है ना। मनुष्य सृष्टि के बड़े जगत पिता और जगत अम्बा, उन्हों को इतने बच्चे कैसे होंगे? यह है ब्रह्मा मुख वंशावली। सभी बाबा कहते हैं तो कैसे बच्चे बने? शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया। तुम शिव बाबा को याद करते हो, उनसे स्वर्ग का वर्षा ले तो तुम सभी बच्चे आपस में भाई बहन हो गए। यह है युक्तियाँ। बाबा कहते हैं तुम गृहस्थ व्यवहार में भल रहो परंतु कमल फूल समान रहो। यह करके दिखाओ। घर बार को छोड़ने की बात नहीं, अपनी रचना की संभाल भी करो। सिर्फ पवित्र रहो तो इन देवताओं जैसा फिर से बनेंगे। देवी देवता धर्म की स्थापना शुरू होनी है। बाबा समझाते हैं तुम कितने मूर्ख बन गए हो। आदि सनातन धर्म छोड़ अपना हिंदू नाम रख दिया। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया कुछ भी पता नहीं। श्री कृष्ण तो देवता था ना, वो कैसे हिंदू धर्म स्थापन करेंगे? बाबा बच्चों को सन्मुख बैठ समझाते हैं। यह है हेड ऑफिस। कितने सेंटर्स खुलते हैं। जो कल पहले बच्चे बने थे वो ही ब्रह्मा से देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र बनते हैं। अब फिर ब्राह्मण बनना पड़े। चोटी ब्राह्मणों की है ना, इन वर्णों से पास करना होता है। बाबा कहते हैं तुम तो देवी देवताएं थे, अब फिर तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। सो देवी देवता बनने लिए तुम पवित्र बने हो। गायन भी है ना कुमारी वो जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। तुम सब बच्ची हो ना, कुमार और कुमारियां दोनों चाहिए। तो हर एक पीढ़ी के लिए सदा सुख का रास्ता बताते हो। चलो अपने सुख धाम, यह है दुख धाम। अभी बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं पवित्र बनो, मामेकम याद करो। कोई भी देधारी को याद नहीं करो। बाबा ही बैठ बच्चों को सुख घनेरे देते हैं। कितना दुख है, दुख में याद किया जाता है भगवान को। बाबा स्वर्ग में ले जाते हैं, फिर वहाँ याद क्यों करेंगे? यहाँ भगवान को याद करते हैं। हे प्रभु तुम हो अंधों की लाठी, परंतु जानते कुछ भी नहीं। लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर कहेंगे तुम मात पिता। अब वो तो है स्वर्ग के मालिक, वो थोड़े ही सबके मात पिता हो सकते हैं। कृष्ण एक राजधानी का है, राधे दूसरी राजधानी की है, फिर दोनों की सगाई हो जाती है। स्वयंवर के बाद नाम बदल जाता है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी और नारायण बनते हैं। दीपमाला पर महालक्ष्मी को बुलाते हैं ना, वो है युगल। अभी तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो। तुम हो सच्चे सच्ची ब्राह्मण। तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हो। बेहद का बाबा कहते हैं पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। घर बैठे भी याद कर सकते हो। बहुत पुरुष लोग स्त्री को कहते हैं तुम बाहर क्यों जाती हो, घर में बैठो, भगवान को याद करो। फिर भी बाहर मंदिर आदि में जरूर जाते हैं। तुम धक्के खाती हो। भल घर में बैठे शिव बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं तुम सबको वापिस आना है, मरना तो सबको है। यह वो ही महाभारत लड़ाई है यौवनों की। यहाँ लड़ाई, सतयुग में कोई लड़ाई होती नहीं।
यह शास्त्रों में लिखा हुआ है कि देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई। असुर यहाँ और देवता ही वहाँ। पावन सतयुग में फिर लड़ाई कैसे लग सकती है? यह है झूठ। बाबा कहते हैं तुम इस रावण पर जीत पहनो, बाकी लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। यह महाभारत लड़ाई भी लगनी है, बाकी थोड़े बचेंगे। भारत है अविनाशी खंड, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। बाबा सबको वापस ले जाएंगे। बाबा सर्व की सद्गति करते हैं, आत्माओं को ले जाते हैं। अभी तुम बाबा से वर्षा ले रही हो, सन्यासी दे ना सके। वो कोई स्वर्ग का रचयिता थोड़ी ही है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, बाकी नरक के मनुष्य मात्र खत्म हो जाएंगे। मरना तो है, क्यों ना जीते जी वर्षा ले लेवे, नहीं तो फिर हाय हाय करेंगे। कुंभकर्ण की आसुरी नींद से अंत में जागेंगे। अभी तुमको सारे चक्र की नॉलेज बुद्धि में है। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हो। पावन राजाएं भी है, पतित राजाएं भी है। अब 9 राजा, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। सृष्टि को चक्र खाना है, सत्युग आना है। शिव बाबा इनके मुख से कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके बच्चे हैं। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम ईश्वर का परिवार हो। भगवानुवाच इन गुरु गोसाई आदि सबको भूलते जाओ, एक बाबा को ही याद करो। हम आत्माएं अब वापिस स्वीट होम जाते हैं, जहाँ बाबा रहते हैं। शिव बाबा स्वीट साइलेंस स्वर्ग में भेजते हैं, वहाँ भी शांति और सुख है। तुम यहाँ आए हो पवित्रता सुख शांति का वर्षा लेने 21 जन्म के लिए। यह पढ़ाई है 21 जन्म के लिए। तुम यहाँ के लिए नहीं पढ़ते हो, यह तो मृत्यु लोक है। तुम अमर बनते हो, तुमको काल नहीं खा सकता। वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुनते हो। जो बाबा के पास आकर समझेंगे वो ही पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे। पतित नालायक को बाबा बैठ लायक बनाते हैं। यह है ही पतित भ्रष्टाचारियों की दुनिया। सतयुग है श्रेष्ठाचारियों की दुनिया। कैसे होते हैं यह भी बच्चों को समझाया है। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की होगी वही फिर से आए वर्षा लेंगे। बच्चे तो ढेर हो जाएंगे, दिन प्रतिदिन सेंटर खुलते जाएंगे। शूद्र से आकर ब्राह्मण बनेंगे, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अभी तुम हो ईश्वर संतान, फिर देवी संतान बनोगे। यहाँ तुम बाबा से वर्षा लेते हो, भारत की तुम सेवा करते हो, जिसका फल तुमको नई दुनिया में मिलेगा। अच्छा, ओम नमो शिवाय। वरदान है संगम युगी डिग्री के अधिकारी भव। आप बच्चे जो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हो, इससे कौन सी डिग्री प्राप्त होगी? दैवी पद तो भविष्य की प्राप्ति है। अभी की डिग्री है संपूर्ण फरिश्ता व अव्यक्त फरिश्ता। इस डिग्री को प्राप्त करने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन अथवा क्वालिटीज चाहिए ये जानते हो? संगम की डिग्री के लिए आपको बनना पड़ेगा नॉलेजफुल, साथ साथ चाहिए फेथफुल, पावरफुल, सर्विसेबल और सक्सेसफुल। इतनी क्वालिटीज अगर सभी में आ जाए तो फिर डिग्री मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय।